नंबर को P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. रिमेंबर दिस थ्री कंडीशन. सबसे पहला P बाई Q फॉर्म में लिख सको. सेकेंड, बोथ शुड बी इंटीजर्स. एंड द थर्ड कंडीशन इज आपका जो ये डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ही आप उस नंबर को रैशनल बोलोगे. तो 1/7 को देखो, अब तो P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हो. इंटीजर इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो ये नंबर भी कैसा होगा? रैशनल नंबर. ओके, सो इतनी सारी चीजें हमने वापस से एक बार रिवाइज कर ली है एंड आई होप सो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आप लोग को. एंड फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने की थी, देखो P बाई Q से डेसिमल पर तो आपने बहुत इजीली सीख लिया था क्योंकि सिर्फ डिवीजन करना था, पर डेसिमल एक्सपेंशन को जब मैंने P बाई Q फॉर्म में सिखाया, ये था आपका नेक्स्ट पार्ट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इनटू P बाई Q फॉर्म, जिसमें बहुत सारे आपने केसेस देखे थे. ऐसे 0.3 बार को P बाई Q फॉर्म में कन्वर्ट करो, 0.11 बार को कन्वर्ट करो, या तो 1.432 और 32 के ऊपर बार है उसको कन्वर्ट करो. ऐसे सारे क्वेश्चंस आपने किए थे लास्ट क्लास में एंड आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा. सो आज हम अब इसके थोड़े आगे बढ़ने वाले हैं एंड विल. रवि, यस मैम. मुझे 1 मिनट काम है बच्चों से. आई जस्ट वांट टू टेल के अभी मीटिंग कोई लीव ना करे वंस योर क्लास गेट्स ओवर. मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है, सो वंस यू आर डन विद इट उसके बाद में आई विल स्पीक टू ऑल द स्टूडेंट्स. Okay. Okay, so you finish the class and afterwards all of you please be present only. Once my announcement is done, after that we'll wrap up the session. Okay, continue. Okay, so डेसिमल एक्सपेंशन टू P बाई Q का कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सीखा था. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किए थे एंड आपके ग्रुप में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट किए थे टू प्रैक्टिस एंड टू गेट एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक एंड आई होप सो आपने किया होगा उसको. एंड सो विल प्रोसीड फर्दर. अब इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, वहां पर जाने से पहले एक बार ये तीनों चीजों को एक बार वापस से देख लो. टर्मिनेटिंग यानी कि रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग यानी कि रैशनल, पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हुआ, दैट मींस योर नंबर इज गोइंग टू बी इरैशनल. तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, वैसा ही क्वेश्चन अब आने वाला है फॉर इरैशनल नंबर्स. अब आपको ढूंढने हैं इरैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स. तो रैशनल का तो डेफिनेशन आपको क्लियर था, P बाई Q फॉर्म में होना चाहिए. ओके, इरैशनल नंबर सब आपको लिखने हैं, तो बहुत ध्यान से देखो मैं किस तरीके से करवा रहा हूं, फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा. आपको ढूंढना है इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. ठीक है, 1/7 एंड 2/7 के बीच में आपको इरैशनल नंबर ढूंढना है. बहुत ही ध्यान से देखिए, इरैशनल नंबर का आपको एक पैटर्न पता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिकरिंग होता है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. पर मैं जो ये डेफिनेशन बोल रहा हूं, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है, फ्रैक्शन के ऊपर नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस P बाई Q फॉर्म का डेसिमल फॉर्म ढूंढ लो, वो ढूंढ सकते हो. फिर उसके बाद आप उसके अंदर के नंबर्स लिखिए. देखो मैं एक सम करता हूं तो आपको क्लैरिटी आएगा. जब आप 1/7 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.142857. ओके, ये आप लोग डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, फिलहाल सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे. एंड जब आप 2/7 को डिवाइड करोगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा 0.285714. ठीक है, दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन मिल चुका है. अब ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर्स ढूंढो
जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रिकरिंग हो। तो देखो, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 0.14 से बड़ा आई कैन से एज 0.15, बराबर। पर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो डॉट्स डालने पड़ेंगे, एंड नॉन रिकरिंग के लिए पैटर्न नहीं होना चाहिए। तो 152361 एंड सो ऑन। सो जस्ट चेक ओवर हियर, क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये नंबर नॉन रिकरिंग है, एंड क्या ये नंबर आपके ये दोनों नंबर के बीच में है? यस। सो कैन आई से दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस टू? चलो एक और निकालते हैं। अब आपको एक और नंबर ढूंढना है जो ये दोनों के बीच में हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। 0.2, 143,059 and so on. Again, just pay attention over here. आपका ये नंबर ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, डॉट्स डाल दिए मैंने, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड कोई पैटर्न भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये नॉन रिकरिंग है। ओके, सो आई कैन से दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। नॉन रिकरिंग कैसे है वो ढूंढने के लिए आप ऐसा कीजिए कि इसके अंदर कोई पैटर्न बनने ही मत दीजिए। जैसे कि देखो, अगर मैं एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा लिखूं 0.152 152 152 एंड सो ऑन, ये देखते ही आपको पता चल जाता है कि इसमें एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, एंड दैट इज 152, यानी कि ये रिकरिंग है। रिकरिंग है यानी कि ये इरेशनल नहीं हो सकता। इरेशनल होने के लिए आपको इसके अंदर कोई भी रिपीटेशन ऑर्डर फॉर्म नहीं होने देना है, ठीक है? तो डॉट्स डाल दो, वो रिप्रेजेंट करेगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक पैटर्न रिपीट मत होने दो, यानी कि वो नॉन रिकरिंग। तो बन गया आपका नंबर इरेशनल, ठीक है? तो ऐसे ही आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बना सकते हो। यहां पे तो मैंने खाली दो बोला है आपको, आप चाहो तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर ढूंढ सकते हो बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। व्हाट यू नीड टू डू इज, जो आपको p बाई क्यू फॉर्म दिया होगा उसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढो, उसके बीच में नंबर्स पकड़ो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की तरीके से लिख दो, आपका इरेशनल नंबर आ गया। ओके, सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ये कोई स्पेसिफिक नंबर मैंने नहीं ढूंढा है, ये तो मैंने सिर्फ एक आंसर दिया है आपको। आप इसके जैसा बहुत सारा आंसर बना सकते हो, जैसे कि you can also write one more irrational number 0.164932 and so on. So ऐसे बहुत सारे possibilities हैं, ठीक है? So I'm giving you one question. अब आप लोग मुझे उसमें से irrational number ढूंढ के दीजिए। So just a minute, I'm giving you a question. Let's take a question. आपको irrational number ढूंढना है between two given numbers, and वो number है I'm giving you two fractions, तो बहुत ध्यान से देखिए, एंड उसका डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढने के बाद you can tell me the final answer in the chat box. So the question is, find irrational number between two given numbers, that is 2 by 3 and one more, that is 5 by 3. Come on, you need to find just two irrational numbers. सिर्फ दो irrational number मुझे आप ढूंढ के दीजिए between 2 by 3 and 5 by 3. Come on.
The question is 2/3 and 5/3 के बीच में tell me two irrational numbers. You need to find just two. रुचा, मैंने जो ये नंबर लिखा है ये मैंने सिर्फ एक आइडिया लेके लिखा है जो ये दोनों के बीच में लाई करे. आप चाहो तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. 0.152 इसके लिए लिखा मैंने क्योंकि ये 142 इससे बड़ा है और इससे छोटा है. 0.5342 and 0.4289. I can see two answers. Yes, trust everyone. Please do it. जरूरी नहीं है कि सबके आंसर्स मैच करे, ओके? क्योंकि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आप बना सकते हो. So there are infinite possibilities. Okay, good everyone. So I hope so कि आपको ये irrational number ढूंढना तो clear हो चुका होगा. So we'll move ahead to our next topic. So finding rational and finding irrational ये दोनों चीज आप लोग कर चुके हो बहुत ही अच्छे से. अब मैं आपको एक और टॉपिक पे लेकर चलता हूं, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. Just a minute. Okay. So now the next topic is कि आपको नंबर्स देखकर आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो नंबर रैशनल है या इरैशनल है. ओके, तो वो ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको मतलब क्लियर होना चाहिए कि रैशनल कब होगा और इरैशनल कब होगा. ओके, रैशनल का मतलब p by q फॉर्म होना चाहिए एंड इरैशनल यानी कि आप उसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो वो इरैशनल नंबर बन जाएगा. सो आपके थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, सब लोग एवरीवन जस्ट ओपन दी एक्सरसाइज थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन. Third exercise, last question. As you can see in the question, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है एंड कौन सा नंबर इरैशनल है. सो रैशनल यानी कि एक चीज की क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखो, p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. इरैशनल यानी कि p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन, √23 को आप क्या p by q फॉर्म में लिख सकते हो जिसमें दोनों इंटीजर्स हो? कैन यू राइट √23 इन p by q फॉर्म जिसमें दोनों इंटीजर्स होने चाहिए? मान लो आपने इसको p by q में तो लिख दिया, दैट इज √23/1, पर √23 जो है क्या ये नंबर इंटीजर है? नो, दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो यू कैन नॉट से कि आपका ये नंबर रैशनल होगा. ओके, वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलो. स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 यू नो दैट इज 15, बराबर. 15 को यू कैन राइट 15/1, तो p by q फॉर्म आ गया. दोनों इंटीजर्स भी हैं एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नंबर रैशनल. सो आई होप सो यू आर गेटिंग क्लियर. थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 0.3796 डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, रैशनल या इरैशनल? Terminating decimal expansion is rational. Good. Let's have a look to the question number 4. ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? फोर्थ क्वेश्चन, इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? देन विल गो टू रैशनल एंड इरैशनल. टर्मिनेटिंग है क्योंकि आपको फोर्थ वाला टर्मिनेटिंग कहां से, आपको वहां पे डॉट नहीं दिख रहा क्या?
इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड देन यू कैन सी कि वहां पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, दैट इज 478 478 एंड सो ऑन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो आपका नंबर बन जाएगा रैशनल। लास्ट वाला देखो, उसमें आपको कोई रिपीटेशन ऑर्डर नहीं दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटेशन ऑर्डर नहीं है, तो वो नंबर बन जाएगा इरेशनल नंबर। So I hope so this is clear to you how to classify between rational numbers and irrational numbers. Good. अब इसके इस एक्सरसाइज में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया, दैट इज फाइंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द p by q फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड लास्ट इज टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो इरेशनल होगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है देखो, 1/7 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 0.142857। आपको ढूंढना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 बिना डिवाइड किए। ओके, तो बहुत इजी है, देखो यहां पे ध्यान से। 2/7 को आई कैन राइट लाइक दिस, 2 times 1/7 लिख सकते हो। 2/7 को यू कैन राइट लाइक दिस, 2 times 1/7। 1/7 की तो वैल्यू आपके पास है, दैट इज 0.142857 बार के अंदर, तो आप सिर्फ 2 को डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, बराबर। इन द सेम वे 3/7 को आप लिखोगे 3 times 1/7, 4/7 को you will write 4 times 1/7, and every time just multiply with the value of 1/7, आपको आंसर मिल जाएगा। Okay, so question number 2 is very easy. Question number 3 आप लोग कर चुके हो। Question number 4 भी question number 3 के जैसा ही है, 0.9999 है यहाँ पे, so you can write it as 0.9 बार। इसको आपको p by q फॉर्म में चेंज करना है, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका मेन क्वेश्चन जो है वो 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, देखो ध्यान से। कोई भी नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जांपल्स को देखिए p by q वाले, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion। एक बेसिक सा मैं आइडिया दे रहा हूं, इसको याद रखना क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में सेम चीज आने वाला है, बराबर। कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग होगा, इफ एनी नंबर इज टर्मिनेटिंग, तो उसका जो p by q फॉर्म है उसमें डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा 2 या तो 5 के ही फैक्टर्स होंगे। लिसन इट अगेन, इफ योर फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, तो आपके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा या तो वो 2 होगा या तो 5 या तो दोनों, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई भी आपके मन पसंदा 3 नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो वो लिखने थे, वो भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो। 2 नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढने हैं आपको, तो पहले डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढ लो, फिर उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के डेसिमल एक्सपेंशंस लिख लो। एंड क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव ऑलरेडी डन इट। सो आई होप सो दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है वो हम अभी नहीं लेंगे, वो हम लास्ट में लेने वाले हैं। 2 टॉपिक्स मैंने बीच में छोड़े हुए हैं, एक प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन एंड ये मैग्निफिकेशन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ये 2 टॉपिक्स विल टेक इट इन द एंड, सो विल मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट पार्ट। अब यहां से जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये होंगे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में आपके इस चैप्टर में से लास्ट के जो 2 एक्सरसाइज हैं उसमें से बहुत, जितने पहले के 3-4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके लास्ट के 2 एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
वो समझाने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। दो इरेशनल नंबर को जब आप ऐड करोगे, लिसन इट वेरी केयरफुली, अगर मैं अगर मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं एंड एक और रैशनल नंबर मैंने ले लिया, इफ यू ऐड टू रैशनल नंबर्स, आपको आंसर हमेशा रैशनल ही मिलेगा, एंड दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है। रैशनल प्लस रैशनल will give you rational. Similarly, rational minus rational will also give you rational. Multiplication and division, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करो दो रैशनल नंबर के बीच में, आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, पर अब जो चीज आ रही है उसको ध्यान से सुनो। अगर मैं रैशनल नंबर्स के साथ एक इरेशनल नंबर ले लूं, ओके, if I take rational plus irrational का एडिशन, तो आपको रैशनल नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा इरेशनल नंबर। सिमिलरली, अगर मैं रैशनल के साथ इरेशनल का सब्ट्रैक्शन करूं तो भी आपको क्या मिलेगा? इरेशनल। रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल विल गिव यू इरेशनल। सेम गोज फॉर डिवीजन, अगर आप रैशनल को इरेशनल के साथ डिवाइड करोगे तो भी आपको फाइनल आंसर कैसा मिलेगा? इरेशनल। तो इस पूरी प्रॉपर्टीज को अगर मैं एक शॉर्ट में कंक्लूड करूं, तो आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि आम के पेटी में, अच्छे आम के पेटी में एकदम फ्रेश, अगर एक खराब आम आ जाता है तो सारे के सारे आम बिगड़ जाएंगे। आई होप सो ऐसा कुछ आपने हिंदी में, आपके हिंदी सब्जेक्ट जिन्होंने लिए होंगे उनको ऐसा कुछ आता होगा। ओके, सो सेम उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे रिलेट करूं कि एक रैशनल के ग्रुप में अगर एक इरेशनल नंबर भी आ गया ना, तो पूरा का पूरा ग्रुप का फाइनल आंसर इरेशनल बन जाएगा। लिसन इट अगेन, रैशनल के ग्रुप में अगर एक भी इरेशनल नंबर आ गया तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? इरेशनल। भले आप फिर एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, इसी के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो देखो, 7√5, 7 तो रैशनल है पर √5 इरेशनल है, तो रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, आंसर क्या आएगा आपका? इरेशनल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अब मुझे बताओ, अब ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है? Quickly tell me in the chat box. Now this number 7 upon √5, it is irrational or rational? Good, irrational. One more question for all of you. √2 plus 21. This number is rational or irrational? Again it is irrational, क्योंकि एक आपका irrational नंबर है और एक rational. Irrational and rational के साथ आप कोई भी ऑपरेशन करो, आंसर हमेशा irrational ही मिलेगा. Now moving to one more, pi minus 2. Now tell me, rational है कि irrational है? Pi minus 2, rational or irrational? Some of the students are saying rational and कुछ बोल रहे हैं irrational. तो चलो इसको एक क्लैरिटी पे लेकर आते हैं. पाई जो है, everyone listen it very carefully, पाई जो है that is irrational. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाई इरेशनल है पर हम पाई का वैल्यू तो 22/7 लेते हैं. 22/7 यानी कि p/q फॉर्म, दोनों इंटीजर्स, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये रैशनल होना चाहिए. ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, पर सुनो ध्यान से, 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. पाई की एक वैल्यू कंसिडर कर सके हम
इसके लिए हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, दैट इज 22/7, जो पाई को रिप्रेजेंट करता है पर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. सो पाई को आप इरेशनल मानोगे, पर 22/7 को आप क्या समझोगे? रैशनल. तो कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, दिस इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, क्यों? क्योंकि पाई इरेशनल है और 2 रैशनल है. इरेशनल एंड रैशनल को जब आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ज्वाइन करोगे, फाइनल आंसर तो इरेशनल ही मिलेगा. सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू. अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. सो द क्वेश्चन इज, जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. 3 plus root 23 minus root 23. Tell me, this is rational or irrational? Rational or irrational? Yes, good. I can see all of you are telling rational, but कुछ irrational भी बोल रहे हैं. तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जब आप ये ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो क्या ये रूट 23 एंड ये रूट 23 कैंसिल हो जाएगा? तो बचेगा क्या? सिर्फ 3, and 3 is a rational. Let's take one more question, everyone. 2 times root 7 upon 7 times root 7. Now tell me, rational or irrational? Rational or irrational? Rational. Yes, I can see all of you are saying rational. Good. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, rational क्यों हुआ ये? क्योंकि ये रूट 7 और ये रूट 7 तो कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या? सिर्फ 2/7. एंड 2/7 तो p/q फॉर्म, इंटीजर इंटीजर, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो दोनों के दोनों 2/7 रैशनल, एंड रैशनल रैशनल विल गिव यू रैशनल. ओके, सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू. अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज पे लेके जा रहा हूं, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाऊंगा. व्हाट इज रूट 2 इंटू रूट 2? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2. गुड. 2 times root 2 into root 2 क्या होगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स. 2 times root 2 into root 2. 4. Yes, correct. ये 2 तो एज इट इज है. रूट 2 into रूट 2 बन गया 2, and 2 into 2 is 4. एक स्टैंडर्ड में किया हुआ है. तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो इंपॉर्टेंट है, पर वो करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, फिर उसके बाद वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके जाऊंगा. रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. देखो, आपने आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ है सेकेंड चैप्टर में. ठीक है, आइडेंटिटीज में आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर का पैटर्न है. तो डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो चलो एक्सपैंड कर देते. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बोथ द टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, मिडल टर्म आ जाएगा 2 टाइम्स रूट 10, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 2 विल गिव यू रूट 10, एंड रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2. So 5 plus 2, that is 7, plus 2 root 10 will be your final answer. ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसके लिए करवाया ताकि आपको एक वापस से सब टॉपिक्स को आप रिकॉल कर सको जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक बहुत ही अच्छे चीज पे. मैथ्स के अंदर एक रूल है, ध्यान से सुनना. अब एवरीवन जस्ट स्टॉप राइटिंग व्हाटएवर यू आर राइटिंग इट, एंड इस टॉपिक पे फोकस करो. मैथ्स के अंदर एक रूल है कि डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर आप नहीं रख सकते हो. देखो, ये एक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में जो मैंने नंबर लिया है, क्या वो रैशनल है या इरैशनल है? रूट 7 इज इरैशनल.
पर मैथ्स के लॉजिक के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो अब सुनो ध्यान से, द टॉपिक इज कि अगर इरेशनल डिनोमिनेटर आ गया तो उसको रैशनल में बदलना पड़ेगा। इरेशनल डिनोमिनेटर अगर आता है तो आप उसको रैशनल में बदलने की कोशिश करोगे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ये है आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब है इरैशनल डिनोमिनेटर को आप कन्वर्ट कर दो रैशनल में, एंड दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। करेंगे कैसे वो मैं सिखाने वाला हूं, पर सिर्फ मतलब समझो, ठीक है, कि किस चीज को आप रैशनलाइजेशन बोलते हो। तो अब देखो, हमारा क्वेश्चन था 1/√7। यहां पे जो डिनोमिनेटर है ये मोनोमियल डिनोमिनेटर है। रैशनलाइजेशन दो तरीके का होता है, मैं आपको एक पहला पैटर्न सिखा रहा हूं। यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो मोनोमियल है। सो रैशनलाइज करने के लिए यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसी डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। लिसन इट अगेन, अगर मोनोमियल डिनोमिनेटर होगा तो आप उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। तो यहां पे था √7, तो मैंने √7 से मल्टीप्लाई एंड √7 से डिवाइड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 into √7 will give you √7, पर डिनोमिनेटर में देखो √7 into √7 आपको क्या देगा? 7। आया समझ में? क्या अब डिनोमिनेटर रैशनल बन गया? यस और नो? क्या अब डिनोमिनेटर रैशनल हो चुका है? यस। आपको न्यूमरेटर से कुछ लेना देना नहीं है। न्यूमरेटर में रैशनल हो इरैशनल हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर डिनोमिनेटर में इरैशनल टर्म नहीं रखना है। सो दिस मेथड इज नोन एज रैशनलाइजेशन। ये था मोनोमियल के लिए। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर उसके बाद बाइनोमियल पे चलेंगे। 2/√5, ठीक है। क्वेश्चन इज 2/√5, डिनोमिनेटर इरैशनल है तो आपको रैशनल में बदलना पड़ेगा। रैशनल में बदलने के लिए आप एज इट इज उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। अब सिंप्लीफाई करो। 2 into √5 is 2√5 एंड डिनोमिनेटर में √5 into √5 is 5। तो यही होगा आपका फाइनल आंसर, आपको और सिंप्लीफाई नहीं करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब समझो, डिनोमिनेटर जो इरैशनल है उसको रैशनल करना है। कर दिया मतलब आपका आंसर आ गया। उसको और डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ इरैशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में बदल दो। दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन। सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग फटाफट उसको सॉल्व कीजिए। 3/√7. 3/√7. Tell me, after rationalizing this fraction, tell me the answer. Okay, correct. 3√7/7 is the correct answer. एक बार मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं ताकि जिनको और क्लैरिटी चाहिए मिल जाए उन्हें। डिनोमिनेटर इरैशनल है, बराबर, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग as it is with the denominator and dividing by the same. So you will get 3√7 and in the denominator √7 into √7 will be 7. So this is your final answer, that is 3√7/7. Good. चलो, ये तो बात हो गई मोनोमियल डिनोमिनेटर की। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे फॉर बाइनोमियल डिनोमिनेटर। Ravi, can we take this topic next time? Yes, no problem. क्योंकि सर का भी क्लास हो जाएगा और मुझे भी बात करनी थी एक दो बच्चों से। Yes, okay. So इसको मैं एक बार फाइनली कंक्लूड कर देता हूं, then you can say the message.
Okay, so rationalization, I hope so this is clear to all of you. It is just a process जिसमें आप irrational denominator को rational denominator में बदल दोगे. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मोनोमियल जो आप लोग सीख चुके हो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे दैट इज फॉर बाइनोमियल डिनोमिनेटर. ठीक है, सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आज के लिए, एंड ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट टाइम विल टेक द बाइनोमियल रैशनलाइजेशन. सो एवरीवन डोंट लीव दिस ग्रुप. मैम का मैसेज एक बार आप सुन लीजिए. यस. Actually, students, we are to make the things better for many of the times ये आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि कई बार रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है बिकॉज किसी के कुछ इंटरनेट ग्लिचेस के कारण से एट टाइम्स यू मिस आउट द सेशन. तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि आप लोगों को गूगल क्लासरूम के अंदर ही हम लोग ये सब रोज की रिकॉर्डिंग्स डाल दिया करें.